जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए आइए दोस्तों, जुट जाइए जल्दी से सभी कोई, है ना। इंतजार की घड़ी खत्म हुई, जल्दी जल्दी जुट जाइए। और विजेता सीरीज में सभी का स्वागत है। एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे। आज बच्चों हम लोग जो है कि आज वास्तविक संख्या का चैप्टर नंबर दूसरा यानी एक्सरसाइज दूसरा 1.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सभी कोई रेडी हो जाइए। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? तो एक बार बता देंगे जल्दी से। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी बता दीजिए सभी को, आवाज़ सही सही जा रहा है? सभी बच्चे को आवाज़ एकदम क्लियर जा रहा है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है ना। प्रश्नावली 1.2 होगा, है ना, एक्सरसाइज 1.2। देखिए कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे हमको कि गुणनखंड जो करेंगे, अभाज्य संख्या क्या होता है ना। एक बार आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए एक बार। तो आप क्या कहेंगे कि सर आप तो पढ़ा चुके हैं कि अभाज्य संख्या जो होती है वह संख्या होती है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, है ना, जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो आइए देखिए, रोमन नंबर 1, 2, 3, है ना, 4, 5, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। तो सभी को जो है कि हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चलिए क्या रेडी हैं सभी कोई? देखिए पहला नंबर रोमन नंबर में दिया गया है 140, है ना। 140 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड में हल करना है। रोमन नंबर 1, रोमन नंबर क्या है? तो 1 क्या करना है? 140 का अभाज्य गुणनखंड में 140 को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड में 140 का गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। 140 का क्या कर लेते हैं? गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है, 0, सम संख्या, है ना। सम संख्या है तो ये 2 से भाग लग जाएगा। 2 से 7 दूना 14, 70 हो गया। फिर 2 से लगेगा 35 दूना 70। फिर ये आपको 5 से लग जाएगा, 5 7 35। ठीक है, चलिए देखिए 140 का जब हम गुणनखंड किए तो यहाँ पे आया 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7। ये सारा क्या है? 2 2 5 7, ये सारा क्या है? तो अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए 2 जो है 2 बार आया है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 2 पर पावर 2 गुना 5 और गुना 7। 2 पर पावर 2 गुना 5 और गुना क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि जो संख्या दिया हुआ है इसके अभाज्य गुणनखंड को, है ना, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए, है ना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आराम से इसका अभाज्य गुणनखंड किए, 2 गुना 2 गुना 5, है ना, और गुना 7। तो 2 बार था इसीलिए 2 का स्क्वायर हो गया, और फिर गुना 5 और गुना 7 हो गया। इसको गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिख दिया। ठीक है, चलिए ये रोमन नंबर 1 था। फटाफट हम लोग बनाते चलेंगे, एकदम छोटा छोटा सवाल है ना। 2 नंबर वाला ये सब सवाल पूछेगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये पूछ सकता है। चलिए 1 नंबर हमारा क्लियर हो गया, रोमन नंबर 1। रोमन नंबर दूसरा में है 156। रोमन नंबर दूसरा में क्या है? 156। तो देखिए यहाँ पे 156 का अब हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए 156 का सबसे पहले हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लग जाएगा ये 2 7 14 और 2 8 16। फिर ये 2 से लग जाएगा 2 से 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, फिर ये 3 से 3 1 कम 3, 3 3 9 13। ठीक है, तो हम यहाँ हो गया हमारा सारा अभाज्य गुणनखंड इसका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, है ना। ये सारा इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए 2 बार आया है ना, तो इसको लिख देंगे 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो गया। चलिए रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 क्लियर हो गया। किसी को इसमें दिक्कत है? सभी को एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या मजा आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है चीजें, है ना, बराबर समझ में आ रहा है? यस या नो बताएंगे। देखिए रोमन नंबर तीसरा देखते हैं। तो
तो ये हमारा पहला क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा में देखिए 38 25, रोमन नंबर तीसरा में दिया हुआ है 38 और 25। चलिए रोमन नंबर तीसरा 38 25, इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए साइड में इसका 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लास्ट में 5 है तो ये सबसे पहले हम इसको 5 से भाग दे देंगे, सॉरी 5 से लगाएंगे गुणनखंड, है ना। 5 से ये 5 7 35, 35 3 38, है ना। 3 बचा, 3 पर 2, 5 छक्के 30, 2 पचे 25। फिर ये 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचा 26, 5 2 7 26, पचे 25 और 1 5 तिया 15, ठीक है। फिर ये 3 से लग जाएगा, 3 से लगाइए, 3 पचे 15 और ये आपका 3 पचे 15, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 से लग जाएगा 17 तिया 51, 17 तिया 51, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका अभाज्य जो गुणनखंड होगा 38 25 का, ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3 पर पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17, क्योंकि समान संख्या जब 2 बार रहेगा तो पावर 2 हो जाएगा, है ना। 5 भी 2 बार है इसीलिए 5 पर पावर 2 हो गया, और 17 एक ही है तो इसीलिए 17 अकेला रह जाएगा। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 3 पर पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17, है ना। जल्दी से एक बार बता दीजिए, फटाफट जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या समझ में आ रहा है चीजें आप लोगों को, है ना। मजा आ रहा है, सारा चीज समझ में आ रहा है बराबर, बताइए एक बार जल्दी से। तीसरा था ये, है ना, ये तीसरा था। अब देखिए चौथा नंबर, जल्दी से चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है 5005, है ना। 5005 हम बोल सकते हैं इसको। चलिए 5005 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होगा रोमन नंबर 4, 5005, 5005। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है ना। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। जल्दी से एक बार आप लोग करिए, तो 1 मिनट टाइम देते हैं आप लोगों को, फटाफट जल्दी से लगाइए, देखते हैं कौन कौन जल्दी से बताता है। 5005 का 005, इसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले किससे लगाएंगे इसमें, सबसे पहले ये लग जाएगा हमारा यहाँ से 5 से, तो 5 एकम 5 0 यहाँ से हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। जल्दी बताइए, अब बताइए जल्दी किससे लगेगा ये है। अब क्या हुआ, 101 है ना, 1001, तो ये लग जाएगा बच्चों 7 से। किससे लगेगा, 7 से। देखिए 7 से 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौके 28, 2 बचा 7 तिया 21, ठीक है। 143। अब ये लग जाएगा आपको 11 से, है ना, 11 से। देखिए 11 एकम 11, 14 में से 11 घटा तो 3 बचा, 3 11 तिया 33, ये हो गया, है ना। चलिए अब 13 है, 13 को एक बार में ही लगा देंगे, 13 से क्लियर हो गया। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना क्या हो गया, तो 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये देख रहे हैं कि सारा संख्या क्या है, अकेला है। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 सभी अकेला है, इसलिए यही हो जाएगा क्या हमारा, इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक। चलिए रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 4, ये चारों कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है रोमन नंबर हमारा 5। रोमन नंबर कौन सा बचा हुआ है, 5, ठीक है। 5 में क्या है, तो 7429। जल्दी से आप लोग इसको निकालेंगे। रोमन नंबर 5 जो है 7429, या फिर इसको कह सकते हैं 7429। फटाफट आप लोग इसका गुणनखंड करेंगे, जल्दी से करिए 7429 का, है ना। 7429, ठीक है, फटाफट। चलिए सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इसमें 7429 जो है, सबसे पहले हम लगाएंगे किसमें, तो इसमें 17 से लगाएंगे, है ना। 17 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 से लगाएंगे, 17 दूना 34, 51, 17 50, 85,
17 दूना 34, 17 51, 68, 4 बार में 74 में आपका 68 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 2 4 6 बचेगा, 6 पर 62 बच गया, 62 फिर से आपका ये 17 से 62, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 घटेगा, 51 घटेगा 1 1 11 19, ठीक है 19, तो ये हो गया 17 से फिर 17 50 50 7 बार में, है ना, 17 7 119, ठीक है 17 से लगा। इसके बाद देखिए किससे ये लगेगा, है ना, अब ये किससे लगने वाला है, तो 19 से लगेगा, है ना, 19 से लगेगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38 और जाके ये 19 दूना 38, 43 में से 38 घटा, 43 में से आपका 38 घट गया, 13 में से 8 4 12 8 5 13 5 57, 19 तिया 57 23, हाँ तो ये आपका 7429 है। तो इसका गुणनखंड आ गया हमारा 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है, ये आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए पहला नंबर में जो रोमन नंबर 1 से लेकर के 5 था ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे, छोटा छोटा सवाल है, एकदम टाइम नहीं लगाना है, फटाफट इसका गुणनखंड करते जाना है और उसके गुणनफल को लिख देना है, ठीक है। अगर कोई नंबर रिपीट करे 2 बार आए तो उसको सीधा सीधा क्या करना है, अगर 2 बार आए तो उस पर स्क्वायर लगा देना है, 3 बार आए तो उस पर पावर 3 दे देना है, 4 बार आए तो पावर 4 दे देना है, ठीक है। चलिए ये रोमन नंबर 5 तक क्लियर हो गया। आइए रोमन नंबर 4 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, है ना, एकदम उसी टाइप का सवाल है, वहां पे सिर्फ एक संख्या दिया हुआ था और उसको उसका गुणनखंड जो है कि करने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे 2 संख्या दिया गया है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो क्या बताइए, आप लोगों को बताए हुए हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसी संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होता है। क्या बताइए, याद है ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है, जल्दी से बताइए। अब इसका कहा जा रहा है कि सबसे पहले नंबर 1 में, रोमन नंबर 1 में 26 और 91 का आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि क्या ये दोनों संख्या का गुना और जो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा उसके गुना के बराबर है कि नहीं है। क्लियर है। तो आइए हम इसको सबसे पहले निकालते हैं। 26 और 91 है ना, 26 और क्या है तो बच्चों 91 है। सबसे पहले हम यहाँ पे दूसरा नंबर का रोमन नंबर 1 लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा 26 और 91, 26 और 91। तो सबसे पहले हम ये दोनों का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। दोनों का क्या करेंगे, गुणनखंड साइड में करना है। इधर 26 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ से 2 बार में लगेगा 13 दूना 26, ठीक है। और 91 है, 91 का गुणनखंड करेंगे, है ना। तो 91 किससे कटेगा भाई साहब, जल्दी से बताइए। 91 किससे कटेगा, फटाफट बताओ जल्दी से भाई। 13 से 7 से, है ना, 7 से, 7 एकम 7, 2 7 तिया 21, 13 7 91, चलो हो गया, है ना। जब हम यहाँ पे 26 का गुणनखंड किए, 26 का गुणनखंड तो ये आया 2 गुना 13 और 91 का गुणनखंड किए 91 का, है ना, 91 का तो ये आया कितना, तो 7 गुना 13, है ना। अब निकालना है हमको क्या, एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या दोनों में मिलता है, जो संख्या दोनों में क्या होता है, मिलता है। यानी कि 26 और 91 का जो गुणनखंड है इसमें जो नंबर मिलेगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या मिला यहाँ पे, ध्यान दीजिए जल्दी से, देखो क्या मिला, यहाँ पे 13 मिला तो एचसीएफ हो गया 13। और एलसीएम कैसे निकालेंगे बाबू, पहले जो मिला उसको लिखेंगे, है ना। एलसीएम में 13 मिला, अब जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। 1 2 इसमें नहीं मिला तो 2 लिख लेंगे गुना में, 7 नहीं मिला 7 लिख लेंगे गुना में। अब सबको गुना कर देना है, सबको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 7 दूना 14, 14 गुना 13 कीजिए, जल्दी से फटाफट कर दीजिए। तो 14 गुना 13, तो 14 गुना 13 यहाँ साइड में करते हैं। 14 और गुना क्या है भाई, 13 है, तो ये हो जाएगा 13, 13 चौका 52 का 2, हाथ में रहा 5 और 13 5 हो गया 18,
है ना, 182, ये कितना हो गया, 182 हो गया। क्लियर है। चलिए, तो हमने यहाँ पे इस दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाला। अब कह रहा है क्या कि भाई जांच भी करो, जांच भी करो। आइए जांच करके देखते हैं हम लोग, जांच, है ना, जांच करके देखते हैं। जांच में लिखा गया था कि दोनों संख्या का गुणनफल जो है क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो सबसे पहले दोनों संख्या क्या है हमारा, बताइए। तो पहला संख्या यहाँ पे 26 है और दूसरा संख्या क्या है, 91 है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 26 गुना 91। कह रहा है क्या ये बराबर होगा एचसीएफ और इसी के एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ आया है इसका क्या, 13, और गुना एचसीएफ क्या आया है, तो 182। अब देखेंगे क्या इस साइड को गुना करेंगे, जितना नंबर आता है दूसरे साइड भी गुना करने पर क्या उतना ही नंबर आता है। तो इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। 91 और 26 को गुना करेंगे। सबसे पहले आप 91 और 26 को गुना कीजिए, देखिए कितना आता है, 91 26। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 9 6 के 54, 6 एकम 6, 9 6 के 54 हो गया, 2 हो गया, और इधर 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। तो 6 4 2 6 हो गया, इधर हो गया 8 5 13 का 3 और 2 23 86। जब हम 26 91 को गुना किए तो ये हो गया 23 86 बराबर, ठीक है। चलिए दूसरे साइड क्या है, तो 182 गुना क्या है, तो 13 है। इसको गुना करते हैं, 13 दूना 26 का होता है 6, कैरी बचा कितना, 2, है ना। फिर 13 8 104 और 2 हो जाएगा 106 का 6, कैरी बचा कितना, तो 10, 13 एकम 13 13 10 हो गया 23, है ना। तो देखिए इधर भी आया, अरे 86 था, नहीं, यहाँ पे कितना था, गुना किया था तो कितना आया था, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर से एक बार गुना करते हैं, शायद गलती हो गया गुना, है ना। 26 और 91 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 2 9 6 के 54 का 4, 9 6 के 54 का 4 हो गया, 54 का 4 हाथ में रहा 5, 18 18 5 23, 18 5 18 2 20, 18 5 18 2 20 3 23, ठीक है। 6 6 3 2 23 66, ठीक है, 23 66। इसको गुना किए तो आया कितना, 23 और 66 बराबर। इसको गुना कीजिए, 13 दूना 26 का 6 हाथ में रहा 2, 13 8 104 और 2 हो गया 106 का 6 हाथ में रहा 10, 13 एकम 13 और 10 हो गया 23। तो हम देखें क्या कि ये दोनों संख्या को गुना किए तो 23 66 आया, और 13 गुना 182 को गुना किए तो ये भी कितना आया हमारा, तो 23 66 आया, है ना। इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकला है ये दोनों क्या है, सही है एकदम, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट, है ना, बिना देरी किए हुए एकदम जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 510 और 92, 510 और 92 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं 510 और 92 को। चलिए मजा आ जाएगा आप लोगों को, मजा आ रहा है एक बार बता दीजिए तो कमेंट करके, है ना, मजा आ रहा है। दूसरा का रोमन नंबर दूसरा क्या था क्वेश्चन भाई साहब, क्वेश्चन था 510 और 92, है ना, 510 और 92, ठीक है, 510 और 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 का हम गुणनखंड कर लेंगे, है ना। तो आइए 510 का गुणनखंड करते हैं साइड में। तो सबसे पहले ये 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5 1 0, 5 दूना 10, फिर ये 2 से लगा देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, ठीक है। फिर ये 3 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा कितना बार में, 3 एकम 3, 3 7 21, 17 तिया 91, 13 7, अरे 3 और 2 बचा ना, 3 7 21, 17 तिया, हाँ 17 बार में, ठीक है। तो इसका गुणनखंड किए तो ये आ गया कितना, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। चलिए अब इसी तरह हम क्या करेंगे, 510 हो गया, इसी तरह हम 92 का भी गुणनखंड कर लेंगे। 92 का 2 से लगेगा, ये 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 1 बचा 12
12 तो 2 छक्के 12, फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ गया। 23 आभाज्य संख्या है, आगे नहीं लगाना है। 92 का जब हम गुणनखंड किए तो यहाँ पे आया 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है, 23 आया। क्लियर है। चलिए अब इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ क्या बताए थे, एचसीएफ क्या होगा, जो मिलेगा सिर्फ वही एचसीएफ होगा। देखिए 2 मिला है ना, 2 मिला है तो इसका एचसीएफ बाबू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, जो मिलेगा पहले उसको लिखेंगे, इसके बाद जो नहीं मिला है उसको भी लिख लेना है। तो क्या क्या ऊपर में नहीं मिला है, 3 5 17, तो लिखेंगे गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे में क्या नहीं मिला है, तो गुना जो है कि 2 और गुना 23, ये नहीं मिला है। चलिए अब ये सारा को आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जल्दी से गुना कीजिए। तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30 है ना, 30, 30 दूनी हो गया 60, 60 गुना 17 करेंगे, 60 गुना 17 करेंगे तो हो जाएगा 17 50 85, इस तरह के 102 इतना हो जाएगा, और गुना हो जाएगा 23, ठीक है, 23। तो ये हो जाएगा 0 0 3 0 3 दूना 6 0 3, यहाँ हो जाएगा 0 2 दूना 4 0 और 2, यानी कि 0 6 4 3 23। चलिए इसको जब हम एक गुना किए तो ये आया 23 46 0, है ना, यानी कि ये हमारा एलसीएम हो गया। क्लियर है। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। अब बच्चों क्या करना है, इसका एलसीएम हो जाएगा 23,460। अब इसका जांच करना है ना, जांच। तो बताइए जल्दी से जांच कैसे करेंगे, है ना। जांच क्या करते, कैसे करते हैं, जांच बराबर लिखेंगे, जांच बराबर लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि 510, 510 गुना क्या हो जाएगा 92, 510 गुना क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या, तो 2 एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ है हमारा 2 और गुना एलसीएम क्या है, तो गुना एलसीएम है 23,460, 23,460। तो सबसे पहले आप जो है इसको गुना कीजिए 510 और 92 को, है ना। 510 और 92 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 5 दूना 10, 9 9 एकम 9, 9 पचा 45, 9 पचा 45। तो यहाँ से हो गया 0 2 9 5 1 6 4, 46 920। इसको गुना किए तो ये हो गया आपका 46 920, ठीक है। अब दूसरी तरफ दोनों एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों को भी आप गुना कीजिए। तो ये गुना होगा, जब 2 को हम क्या करेंगे 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 को 2 से करेंगे 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में रह गया 1, 4 दूना 8 1 9 हो गया, ठीक है। 2 तिया 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4। तो हम देखें क्या कि दोनों संख्या को गुना किए तो आया 46,920, और जब एचसीएफ गुना एलसीएम किए तो भी आया क्या 46,920। मतलब क्या, दोनों क्या है एकदम इक्वल है, बराबर है। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो क्या चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को, जल्दी से बताइए, है ना। 1 नंबर में हम देखिए दोनों का गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम निकाले, है ना, और फिर दोनों का जांच किए तो जितना ये दोनों संख्या का क्या आया गुणनफल आया, उतना ही एचसीएफ और एलसीएम के गुना करके वो भी क्या आया, उतना ही नंबर आया, ठीक है। चलो उसी तरह हम दूसरा नंबर को भी किए। चलिए अब तीसरा नंबर यहाँ पे है क्या, तो तीसरा नंबर है क्या 336 और 54। क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों को, जल्दी से बताइए, क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा, जल्दी से एक बार बताइए, फटाफट जल्दी से बता देंगे कमेंट करके कि क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। ये 336 और 54, 336 दूसरा का रोमन नंबर क्या है, तीसरा 336 और 54। क्या 336 का गुणनखंड कर लेंगे आप लोग, 336 का आराम से यहाँ पे क्या करेंगे गुणनखंड करके लिख लेंगे, और जो है फिर 54 का क्या करेंगे आराम से गुणनखंड करके लिख लेंगे। और इसका क्या करना है, फिर सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेना है ना। गुणनखंड अगर हो जाए तो जो मिल जाए वही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो एचसीएफ लिख लेंगे, फिर क्या करना है
एलसीएम लिख लेना है। एलसीएम में जो मिलेगा उसको लिखेंगे इसके दोनों के गुणनखंड में, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख करके पूरा को गुना कर लेना है। उसके बाद जांच में क्या करना है, इस दोनों संख्या का गुना बराबर जो है क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर। तो ये आपका जो है होमवर्क रहा, ठीक है। आप ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को जो है कंप्लीट कर लेंगे, देखेंगे। और ये रोमन नंबर 3 जो है क्या करना है, तो ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार फिर से आपको क्लियर कर देंगे, बना देंगे, या फिर आप, हमको लगता है आई थिंक बना लीजिएगा, ठीक है। आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे 2 जो बताए हैं, बस इसी के बेसिस पे आपको ये सॉल्व करना है, ये वाला सॉल्व करना है। तो आप लोग आराम से थोड़ा सा जो है कि पेशेंस रख के बनाएंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 से बच्चों हम लोग कल जो है एकदम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बताइए क्या आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत है, डाउट है, एक बार जरूर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए सभी को बच्चों जय हिंद।